नमस्कार। क्या ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह की सोच बदलकर अपनी माली हालत सुधारी जा सके? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प अभ्यास को समझने वाले हैं जिसका नाम है मॉर्निंग मनी मैनिफेस्टेशन। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का फलसफा क्या है और ये काम करता कैसे है। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं जो इस पूरे आइडिया की जड़ है। क्या पैसा वाकई सिर्फ एक तरह की एनर्जी है? इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई इसी पर तो ये पूरा का पूरा अभ्यास टिका हुआ है। तो आते हैं पहले हिस्से पर, धन को आकर्षित करने की कला। देखिए, इस प्रैक्टिस के पीछे एक खास फिलॉसफी है, एक सोच है जो पैसे को सिर्फ नोट या बैंक बैलेंस के नंबरों से कहीं ज्यादा मानती है। तो ये आइडिया कहता है कि पैसा असल में एक एनर्जी है, और मजे की बात यह है कि ये एनर्जी तनाव या बहुत ज्यादा जद्दोजहद से आकर्षित नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये शांति, विश्वास और एक साफ मन की तरफ खींची चली आती है। मतलब पैसों के साथ किसी का रिश्ता कैसा होगा, ये काफी हद तक उसके मन की हालत पर निर्भर करता है। यहां पर देखिए, दो तरह की सोच के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है तनाव, संघर्ष और चिंता, जो इस थ्योरी के हिसाब से पैसे को दूर धकेलते हैं, और दूसरी तरफ है शांति, विश्वास और स्पष्टता, जिन्हें पैसा खींचने वाला चुंबक माना जाता है। पूरा का पूरा खेल बस इसी बदलाव का है, नेगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव को अपनाना। तो पहला कदम पैसों के बारे में सोचने का नहीं है, नहीं, बल्कि ये मन को शांत करने से शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत होती कैसे है। प्रैक्टिस शुरू होती है एक बहुत ही आसान सी ब्रीदिंग टेक्निक से। नाक से गहरी सांस अंदर लेनी है और मुंह से बाहर छोड़नी है। यहां पर जोर इस बात पर है कि हर सांस छोड़ने के साथ अपनी सारी चिंताओं को भी बाहर निकाल देना है, ताकि शरीर एकदम रिलैक्स हो जाए और मन आगे की प्रक्रिया के लिए खुल सके। अच्छा, जब मन शांत हो जाए तो अगला स्टेप आता है खुद को प्रेजेंट मोमेंट में महसूस करना, ग्राउंडेड फील करना। ये जो विचार है ना कि कोई सुरक्षित है, उसे सपोर्ट मिल रहा है, उसे भागदौड़ करने या संघर्ष करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ख्याल मन में एक तरह की मजबूती और ठहराव लाते हैं। और याद रखिए, इसी शांत मानसिकता की तरफ पैसा आकर्षित होता है, ऐसा यह अभ्यास कहता है। तो अब आता है दूसरा कदम, विश्वास के शब्द। यहाँ पर अफर्मेशंस यानी कि सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल होता है, और इनका मकसद क्या है? मकसद है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से सीधे बात करना और जो पुरानी अटकी हुई धारणाएं हैं उन्हें बदलना। और ये इस प्रैक्टिस के सबसे पावरफुल वाक्यों में से एक है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह की घोषणा है। ये पैसों के पीछे भागने के बजाय उसे अपनी जिंदगी में आने देने की आज़ादत देने जैसा है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी शर्त के। जितने भी ये पॉजिटिव वाक्य हैं वो सब कुछ खास थीम के आसपास ही घूमते हैं, जैसे कि पैसों को बिना मेहनत के आने देना, ये मानना कि कोई इसके लायक है, और सबसे ज़रूरी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को दौलत और समृद्धि के लिए फिर से तैयार करना, उसे रीप्रोग्राम करना। और ये वाला वाक्य तो पूरी प्रक्रिया का जो मकसद है उसे एकदम साफ कर देता है। इसका गोल बस इतना है कि मन की गहराइयों में ये विश्वास बैठ जाए कि समृद्धि कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं, बल्कि एक नेचुरल स्टेट है, एक स्वाभाविक अवस्था। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम कदम पर, समृद्धि को महसूस करना। यहां पर बात सिर्फ शब्दों को दोहराने से बहुत आगे चली जाती है। अब फोकस उन भावनाओं पर है जो ये शब्द पैदा करते हैं, और ये एक बहुत जरूरी टर्निंग पॉइंट है। अब प्रैक्टिस ये कहती है कि शब्दों को पीछे छोड़ दो और सिर्फ उस एहसास पर, उस इमोशन पर फोकस करो जो चाहिए। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज से बढ़कर एक गहरा इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाता है। ये स्लाइड इस इमोशनल जर्नी को बहुत अच्छे से दिखाती है। सबसे पहले कल्पना करनी है, जैसे कि बैंक में एक अच्छा खासा बैलेंस है या बिना किसी चिंता के सारे बिल चुकाए जा रहे हैं। फिर उस सुरक्षा, उस कॉन्फिडेंस और उस राहत की भावना को सच में महसूस करना है। और आखिर में इस एहसास पर पूरा विश्वास करना है कि यही अब नई हकीकत बन रही है। यहां पर देखिए, कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। इस सोर्स के मुताबिक जब कोई शुक्रगुजार महसूस करता है तो वो असल में ये कह रहा होता है, मुझे इस प्रोसेस पर भरोसा है और मैं मान रहा हूं कि जो मैं चाहता हूं वो मेरे पास आ रहा है। ये एक तरह का एक्टिव बिलीफ है। तो इस पूरी प्रैक्टिस का निचोड़ क्या है? इसका असली सार क्या है? इसका फाइनल गोल क्या है? ये स्लाइड इस अभ्यास की पूरी फिलॉसफी को एकदम साफ साफ सामने रखती है।
एक तरफ है पैसों के पीछे भागना, जो हमेशा कमी की भावना और संघर्ष से पैदा होता है, और दूसरी तरफ है उसे स्वीकार करना, जो भरोसे से आता है और एक फ्लो बनाता है। ये सोच में एक जमीन आसमान का फर्क है। और आखिर में इस प्रैक्टिस का बस एक ही लक्ष्य है, समृद्धि को, दौलत को हाँ कहना। आइडिया यह है कि जब कोई पूरे दिल से समृद्धि को स्वीकार करता है, तो समृद्धि भी उसे पलटकर हाँ कहती है। ये एक तरह का तालमेल बिठाने जैसा है यूनिवर्स के साथ। और ये पूरा विश्लेषण इसी एक गहरे सवाल पर आकर खत्म होता है, जो इस सोर्स की भावना को भी दिखाता है। अगर समृद्धि किसी को हाँ कह रही है, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर कोई खुद सोच सकता है।